हेलो, नमस्कार साथियों। अपना जो टॉपिक चल रहा था मानव रोग कारण एवं निवारण, जिसमें अपन मुख्यतः बात कर रहे थे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, आनुवंशिक रोग तथा औषधियाँ, जिसमें अपन ने एक पार्ट कंप्लीट किया था, जिसका आज दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। और उससे पहले अपन ट्रिक बताई थी, और महत्वपूर्ण प्रश्नों में वही प्रश्न करते हैं जो पीछे के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे के एग्ज़ामों में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसी की कड़ी में अपना जो पहला प्रश्न है, मानव जीवाणु में सुजाग रोग होता है। मानव जीवाणु में सुजाग रोग होता है। रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन 1 में दे रखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 2 में दे रखा है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ऑप्शन 3 में दे रखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन 4 में दे रखा है निसेरिया गोनेरियाई। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुजाग रोग होता है निसेरिया गोनेरियाई से। ठीक है साथियों, सुजाग रोग को गोनेरिया रोग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 है यौन संचारी रोग का उदाहरण है। रीट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है 2022। ऑप्शन 1 में दे रखा टीबी, ऑप्शन 2 में दे रखा कैंसर, ऑप्शन 3 में दे रखा गोनेरिया, ऑप्शन 4 में दे रखा न्यूमोनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा गोनेरिया, जो कि एक यौन संचारित रोग है। बीसीजी वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी, यह जो पटवार एग्जाम 2021 कनिष्ठ लेखाकार 2024 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें हेपेटाइटिस ऑप्शन 2 में दे रखा है पीलिया, ऑप्शन 3 में दे रखा है एक्जिमा, ऑप्शन 4 में दे रखा है मलेरिया। बीसीजी का जो टीका है या फिर वैक्सीन है वो एक्जिमा यानी टीबी रोग के लिए, और इसको तपेदिक भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, एक्जिमा भी बोलते हैं, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है साथियों, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है जो आरपीसी एलडीसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आरपीसी एलडीसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक होने वाली तपेदिक है यकृत की, ऑप्शन 2 में दे रखा है रक्त की, ऑप्शन 3 में अस्थि की, ऑप्शन 4 में दे रखा है फेफड़ों की। राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है फेफड़ों की। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 में दे रखा है रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन 2 में दे रखा है रेने लेनेक ने, ऑप्शन 3 में दे रखा है ड्रेसर ने, ऑप्शन 4 में दे रखा है हेंसन ने। राइट आंसर हो जाएगा हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। लोक जो रोग है जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन 1 में प्रोटोजोआ जनित, ऑप्शन 2 में दे रखा है फफूंद जनित, ऑप्शन 3 में विषाणु जनित, ऑप्शन 4 में दे रखा है जीवाणु जनित। लोग जो रोग कहते किसे, जो टिटनस रोग होता है ना, टिटनस रोग को ही लोग जो रोग कहते हैं। टिटनस इसी को ही क्या कहते हैं? लोग जो रोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग। कौन से जीवाणु में मानव में काली खांसी रोग होता है? कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? ऑप्शन 1 में रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में दे रखा है बोर्डिटेला पर्टुसिस, ऑप्शन 2 में दे रखा है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ऑप्शन 3 में दे रखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन 4 में दे रखा है निसेरिया गोनेरियाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव में खांसी होती है बोर्डिटेला पर्टुसिस से होती है, जिसके लिए एक टीका लगाया जाता है डीपीटी, जिसका पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी, ये टिटनेस बोलते हैं। कौन सा जीव कालाजार बीमारी का कारण है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में देगा अम्बीबा, ऑप्शन 2 में देगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 3 में देगा प्लेनेरिया, ऑप्शन 4 में देगा लिस्मेनिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में पोलियो वायरस का,
ऑप्शन 2 में दे रखा है एड्स के प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन 3 में दे रखा है एक्समा के कीटाणुओं का, ऑप्शन 4 में दे रखा है कैंसर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स के प्रतिरक्षियों का। पीलियो एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में डैश डैश का संचय हो जाता है। CET 2023 में पूछा गया प्रश्न है। पीलियो एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में डैश डैश का संचय हो जाता है। ऑप्शन 1 में ग्लोबुलिन, ऑप्शन 2 में दे रखा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 3 में दे रखा है बिलिरुबिन, ऑप्शन 4 में दे रखा है एल्बुमिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया उनका नाम बताना है। कनिष्ठ लेखाकार 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में जॉन साल्क ने, ऑप्शन एल्बर्ट साबिन ने, और ऑप्शन 3 में थॉमस फ्रांसिस ने, ऑप्शन 4 में देगा वाटसन होम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? हीट लेवल 1 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में चिकन पॉक्स, ऑप्शन 2 में मधुमेह, ऑप्शन 3 में दे रखा है एम्बीबाइसिस, ऑप्शन 4 में दे रखा है डेंगू। तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। CET 2023 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन 1 में एट्रोपिन, ऑप्शन 2 में दे रखा है सिनकोसिस, ऑप्शन 3 में दे रखा है निकोटिन, ऑप्शन 4 में दे रखा है कुनेन। इसमें अक्सर क्या करते हैं एक स्टूडेंट क्या करते हैं सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवाई को सिनकोनिन कर देते हैं, जबकि ये नहीं होता है। कौन सा? राइट आंसर कुनेन। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया प्रश्न है जो संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन 1 एड्स, ऑप्शन 2 कैंसर, ऑप्शन 3 कोरोना, ऑप्शन 4 में सामान्य बुखार जुखाम। राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। कौन सा जल जनित रोग है? कनिष्ठ लेखाकार 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पोलियो, उल्टी, दस्त, ये सभी। तो साथियों पोलियो, दस्त, उल्टी दस्त ये सारे क्या है? जल जनित रोग हैं। एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? CET 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में दे रखा है पित्ताकृमि, ऑप्शन 2 में दे रखा है चपटेकृमि, ऑप्शन 3 में दे रखा है फाइलेरिया कृमि, ऑप्शन 4 में दे रखा है एस्केरिस। राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया कृमि। यानी कि एलिफेंटियासिस जो रोग होता है फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।